government of India announcing they are set to suspend shipments to the United States. इंडिया ने पोस्टल सर्विसेज अमेरिका के अगेंस्ट जो है वो बैन कर दी है, बंद कर दी है। भारत के बाद अब यूरोप की कई डाक सेवाओं ने शनिवार को घोषणा की है कि वे अमेरिका को पार्सल भेजना अस्थायी रूप से बंद कर रही हैं। Both Europe and India are now suspending many shipments to the United States. भारत ने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया है। इससे अमेरिकन गवर्नमेंट थोड़ा शॉक में भी है, तो आज जेडी वांस को भी उनको एक्सप्लेन करना पड़ रहा है तरह तरह के इंटरव्यूज में, तो विच इज अ बिग थिंग फॉर अमेरिकन्स। ईगो में हर्ट हो रहा है कि क्यों उन्होंने लगाया। लेकिन इतना बोल्ड स्टेप कि अब जो है ट्रम्प सरकार के अटेंशन में आएगी और पोस्टल सर्विसेज सस्पेंड करने से डेफिनेटली जो है अमेरिकन जो आवाम है वो अपनी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेगी, प्रेशराइज करेगी, क्योंकि उनके जो सामान की डिलीवरीज हैं आज से बंद होगी। Postal officials say starting August 25th they will suspend all shipments to the US. जैसी करनी वैसी भरनी, आज ये कहावत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर बिल्कुल सटीक बैठती है। उससे अमेरिका को लॉस होता है कब से कम $250 बिलियन का अप्रोक्सीमेटली लॉस होता है। अवाम है वो जब अपनी गवर्नमेंट के ऊपर कोई ना कोई प्रेशर डालेंगे कि भाई हमें जो सस्ती चीजें मिल रही थी और जो एक अच्छी क्वालिटी मिल रही थी इंडिया से, वो अब बंद होना शुरू हो गया। वो ये नहीं एक्सप्लेन करे उन्होंने लगाया। अब लोग पूछ रहे हैं, अमेरिकन पूछ रहे हैं क्यों लगाया आप, और उन्हीं का फ्रेंडली मीडिया पूछ रहा है, रिपब्लिकन्स का। If you are expecting a package from Europe or India, you may be waiting a while. तो अब दोस्तों जैसे ही अब अमेरिका के ऊपर प्रतिबंध लगाने की भारत की बारी आई है, मतलब अब दोस्तों भारत ने उल्टा अमेरिका के ऊपर प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए हैं। और अभी तो भारत ने दोस्तों अमेरिका को एक छोटा सा सिग्नल ही दिया है कि अभी भी आपके पास मौका, सुधर जाओ, हम लोग भी आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। उसे देखकर अब दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया की तो अब पैरों तले की जमीनें खिसकी जा रही है, क्योंकि आप लोगों ने दोस्तों इस चीज को तो देखा ही होगा कि डोनाल्ड ट्रंप वो हमारे ऊपर जैसे जैसे हमारे भारत के ऊपर जैसे जैसे टैरिफ की घोषणा कर रहे थे, वैसे वैसे पाकिस्तान के अंदर तो उतने ज्यादा ढोल नगाड़े बजते जा रहे थे। पर अब उल्टा भारत ने जब अमेरिका के स्क्रू टाइट करने शुरू कर दिए और इस मामले में रशिया और चाइना भारत के पीछे जो आकर खड़े हुए हैं, मतलब अब अमेरिका की तो ऐसी हालत हो गई है कि अब अमेरिका को अब उल्टी सफाइयां देनी पड़ रही है कि हम लोग भारत को क्यों टारगेट कर रहे हैं। अब भारत की बारी है। आपको क्या लगता है भारत किस तरह से रिएक्ट करने वाला है? किस किस पर सैंक्शन लगाएगा जिसके चलते अमेरिका में हड़कंप मच जाएगा? एक्चुअली भारत ने 2 एक्शंस लिए पिछले 2 हफ्तों में, वो किसी भी अमेरिकन सैंक्शंस से बहुत बड़े हैं। मतलब फाइनेंशियल वर्ल्ड में उसको बोलेंगे परमाणु बम भारत ने फेंका। पहला था वॉस्त्रो अकाउंट्स, आरबीआई का नोटिफिकेशन, जिसमें अभी कोई भी एफिलिएट बैंक दुनिया की वो किसी भी भारतीय बैंक से जुड़ सकती है, अपना अकाउंट खुलवा सकती है किसी भारतीय बैंक में विदाउट आरबीआई परमिशन, और वॉस्त्रो अकाउंट खोल सकती है। वॉस्त्रो अकाउंट का अर्थ होता है 2 अकाउंट्स होते हैं, वॉस्त्रो अकाउंट, नॉस्त्रो अकाउंट। वॉस्त्रो अकाउंट होता है जिसमें इट्स योर मनी, नॉस्त्रो अकाउंट इज माय मनी, ऐसा बोलते हैं, ये लैटिन टर्म्स है। तो वॉस्त्रो अकाउंट का अर्थ है कि कोई भी बैंक दुनिया की भारतीय कंपनीज के साथ ट्रेड कर सकती है रुपए में। इसको ऐसा ही बोलते हैं फुल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी। मतलब किसी अमेरिकन कंपनी को भी अगर भारतीय कंपनी के साथ ट्रेड करना पड़ेगा, उसको डॉलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई फिर तो डोनाल्ड ट्रंप जी के सारे हथियार ही फेल हो जाएंगे हमारे खिलाफ। अभी इस वक्त ही डोनाल्ड ट्रंप की है वो अमेरिकी कंपनियां एक बात नहीं सुन रही हैं। एप्पल, गूगल, आप लोग कोई भी उठा लो, फिर तो इनकी कोई कुछ नहीं सुनेगा। वो रुपए खरीदेगी और रुपए से ट्रेड करेगी, और भारतीय एक्सपोर्टर्स को भी बड़ा आसान हो जाता है, वो पे करेंगे रुपए में, डॉलर्स में नहीं पे करेंगे। तो भारतीय कंपनीज को भी डॉलर खरीदने की जरूरत नहीं है। तो ये सबसे बड़ा हड़कंप, भूकंप है एक्चुअली अगर देखा जाए तो। दूसरा एक्शन भारत ने लिया कि ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया था 25% ऑन ऑल गुड्स, जनरल गुड्स का, वो किक इन हो गया। अभी हम लोग को लग रहा है किक इन नहीं होगा, लेकिन किक इन हो गया। और तो उसमें भारत ने क्या किया, पोस्टल यूनियन ने, भारत की पोस्टल सर्विसेज ने, तो ये $100 से कम की वैल्यू पे नहीं लगता है, बट एनीथिंग अबव $100 की वैल्यू पे करेगा। ना ये मनी जो है भारतीय फैमिलीज भेजती थी फॉर बाइंग स्मॉल गुड्स, 1 or 2 गुड्स, जैसे कि भारत ने किसी ने कुछ खरीदा, अप्लायंस खरीदा अमेरिका से, या फिर उन्होंने अपने रिलेटिव्स को कुछ पैसे भेजे फॉर एनी रीजन, कैन बी एनी रीजन, एज ए गिफ्ट ऑल्सो, उस पे अमेरिका लगाएगा 25% टैरिफ।
तो इंडियन पोस्टल सर्विस ने बोला वी डोंट वांट टू एक्सपोर्ट एनीथिंग, तो उन्होंने रिस्पॉन्ड किया विद देयर ओन स्टॉपेज, मतलब कि अमेरिका के सामने खड़े हो गए। उससे अमेरिका को लॉस होता है से कम $250 बिलियन का अप्रोक्सीमेटली। और ये तो जब हुआ जब हम लोगों ने अमेरिका की एक छोटी सी पोस्टल सर्विस बंद की है। जब हम लोग इनकी टेक कंपनियों पे एक्शन लेने शुरू करेंगे, हड़कंप तो अमेरिका के अंदर तब मचेगा असली वाला। लॉस होता है क्योंकि ये गुड्स और टैक्सेस में नहीं आता कहीं पर, ये है पर्सनल ट्रांसफर ऑफ द मनी। सॉरी, मैंने $250 बिलियन बोला, $25 बिलियन का लॉस होता है। लेकिन उससे अमेरिका को बहुत फायदा होता है विद दिस टैरिफ, लेकिन द कॉस्ट ऑफ गुड्स फॉर भारतीय इंक्रीजेस, तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया ट्रांसफर करने से। तीसरा, सैफरान का इंजिन्स, भारत में रक्षा मंत्री ने बड़ा क्लियरली बोला कि हम टेक्नोलॉजी टाइप जो कर रहे हैं विद सैफरान, दैट वी आर गोइंग टू गो फॉर द F414 रिप्लेसमेंट आल्सो, जिसके लिए अमेरिका ने बोला था हम टेक्नोलॉजी सप्लाई नहीं करेंगे। सो दोस्तों असली दर्द तो अमेरिका को अब होने शुरू होंगे यहाँ पर, क्योंकि अमेरिका को ये हथियार इंडस्ट्री है ना, मतलब ये जो जितनी भी कंपनियां हथियार बनाती हैं यही तो चलाती हैं। और जब इनके ऊपर चोट होगी, इनका जब प्रॉफिट गिरेगा, तब होगा असली दर्द, तब ट्रंप के ऊपर असली प्रेशर आएगा। और अब भारत ने वही करना शुरू कर दिया है। These three are the big actions against America, और इससे अमेरिकन गवर्नमेंट थोड़ा शॉक में भी है। तो आज जेडी वांस को भी उनको एक्सप्लेन करना पड़ रहा है तरह तरह के इंटरव्यूज में, तो विच इज अ बिग थिंग फॉर अमेरिकन। ईगो में हर्ट हो रहा है कि क्यों उन्होंने लगाया, वो ये नहीं एक्सप्लेन करे उन्होंने लगाया। अब लोग पूछ रहे हैं, अमेरिकन पूछ रहे हैं क्यों लगाया आप, और उन्हीं का फ्रेंडली मीडिया पूछ रहा है रिपब्लिकन्स का, क्योंकि रिपब्लिकन्स जो है आप जानते ही हैं, दे हेट इंडिया, मतलब वो सभी मागा क्राउड जो होता है, दे हेट इंडिया, दे हेट हिंदूज, दे हेट इंडियन अमेरिकन। जितना भी रेसिज्म अगेंस्ट इंडियन अमेरिकन is coming from the MAGA crowd. So with these three actions now has forced media to ask them tough questions, which is a very good thing for India, क्योंकि इंडिया को फर्क नहीं पड़ता है, but they are under tremendous pressure. लेकिन अगर जैसे आपने कहा आरबीआई की परमिशन के बिना कोई भी बैंक का अकाउंट खुल सकता है, भारत के साथ जुड़ सकते हैं, कारोबार जो भी होगा, लेन देन जो होगा रुपए में होगा, तो फिर तो डॉलर बड़ा परेशान होगा, ट्रम्प बहुत परेशान हो जाएंगे, क्योंकि डी डॉलराइजेशन से तो वो सबसे ज्यादा डरे हुए हैं। और अब दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने जितने भी हरकतें की है, इनकी वजह से डी डॉलराइजेशन कम होने की बजाय उल्टा और ज्यादा स्पीड से होने लगा। मतलब कहाँ पे तो ट्रंप वो इसे रोकने के सपने देख रहे थे कि मैं ये होने ही नहीं दूंगा, यहाँ पे तो पूरी गंगा ही उल्टी बहने लग गई। तो ये तो होना शुरू हो गया। डी डॉलराइजेशन तो अमेरिका ने शुरू किया है, किसी और देश ने शुरू नहीं किया है। डी डॉलराइजेशन वाज अ प्लान, उसको लीक कर दिया था एबे शिंजो ने। एबे शिंजो ने बोला था डी डॉलराइजेशन अमेरिका कर रहा है, जापानीज प्राइम मिनिस्टर। उसके तुरंत ही बाद उनकी हत्या कर दी गई संदिग्ध अवस्था में। ओके, और दूसरा ब्रिक्स जो टर्म है वो गोल्डमैन सैक्स ने बनाई है, वो भारत ने नहीं बनाई है। तो ये जितनी भी कंट्रीज है ये आपस में आ रही हैं, जैसे ब्रिक्स की कंट्रीज है, दे आर कमिंग ऑन म्यूचुअल इंटरेस्ट, सफरिंग फ्रॉम अमेरिकन सैंक्शंस। जब मर्जी सैंक्शन लगा देते हैं, तो दोस्तों इस चीज की उम्मीद ना ही तो अमेरिका को थी और ना ही पाकिस्तान को, पाकिस्तानी मीडिया को, कि भारत अब वो अमेरिका के खिलाफ ऐसे कदम भी उठा सकता है। क्योंकि दोस्तों अमेरिका तो अभी तक यही चीज सोचता आ रहा था, मतलब डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में तो यही बातें चल रही थी कि अमेरिका इस दुनिया के अंदर सर्वमान है, मतलब अमेरिका से बड़ा तो कोई नहीं, और अमेरिका को उल्टा जवाब तो इस दुनिया के अंदर कोई देश दे ही नहीं सकता है। तो इस चीज के अंदर दोस्तों पहले तो अमेरिका का बहम चाइना ने तोड़ा, उसके बाद तो डोनाल्ड ट्रंप की अक्ल पूरी तरीके से ठिकाने आ गई, और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने ये सोचा कि चलो चाइना हमारी बात नहीं मान रहा तो हम लोग भारत के पीछे पड़ते हैं, हम लोग भारत को टारगेट करते हैं, भारत तो हमारी बात मान ही लेगा, भारत तो हमारे आगे झुक ही जाएगा। पर दोस्तों जो भारत ने चाइना से भी कड़े रुख जो अमेरिका को दिखाए, मतलब डोनाल्ड ट्रंप के ये दांव तो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ही इस कदर उल्टे पड़ने लगे कि अमेरिका के अंदर ही उनकी खुद की पार्टी के नेता है ना, वही अब डोनाल्ड ट्रंप को बुरा भला कह रहे हैं कि तुमने ये कर क्या डाला, हमारी पीछे की 20-25 साल की मेहनत थी उसको तुमने मिट्टी कर दी, और अब इसके ऊपर से भारत और अमेरिका के सामने झुकने
रुकने का नाम नहीं ले रहा। जैसे जैसे अब अमेरिका हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहा ना, आप लोग इन्हें प्रतिबंधी कहो, वैसे वैसे अब भारत ने भी टिट फॉर टैट जवाब देना शुरू कर दिया। अभी भारत ने अमेरिका को एक छोटा सा सिग्नल दिया, ये जो पार्सल सेवा थी इन्हें बैन करके, कि अब हम लोग भी तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेंगे। अब बहुत हो चुका है। अगर अभी भी अमेरिका अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो अब अमेरिका वो भारत के एक्शन देखने के लिए भी तैयार हो जाए। क्योंकि दोस्तों अब डोनाल्ड ट्रंप हमारे ऊपर ये जितने प्रतिबंध लगा रहे हैं, इससे जितना हमारा नुकसान होगा ना, अगर हमारी भारत सरकार, अगर अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर देती है, और खासकर तो ये जो सॉफ्टवेयर वाली कंपनियां, मतलब जो डिजिटल सेवाएं देती हैं जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, बाकी की जितनी भी अमेरिकी कंपनियां, तो दोस्तों अमेरिका के तो होश ही ठिकाने आ जाएंगे। मतलब इतना नुकसान होगा अमेरिका को, जितना ये डोनाल्ड ट्रंप है ये हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाकर जितना फायदा करने के बारे में सोच रहे थे ना अमेरिका की, कि हम लोग भारत के ऊपर ये प्रतिबंध लगाएंगे तो अमेरिका का इतना बेनिफिट होगा, उससे कई गुना ज्यादा उल्टा अगर भारत ने अमेरिका के ऊपर ये एक्शन ले ली तो अमेरिका का नुकसान होना शुरू हो जाएगा। मतलब इतना नुकसान होगा कि इन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी।